आज हम मंदाक्रांता छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हमने जो शिखरनी छंद पढ़ा था, हरनी छंद था, उसके समान अक्षरों वाला भी ये छंद है। यानी जिस प्रकार से शिखरनी छंद के अंतर्गत और हरनी छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत 17 वर्ण होते हैं, उसी प्रकार से इस मंदाक्रांता छंद के भी प्रत्येक चरण के अंतर्गत अर्थात प्रत्येक पाद के अंतर्गत 17 अक्षर या वर्ण होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस मंदाक्रांता छंद का जो शाब्दिक अर्थ है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है मंदा आक्रांता छंद, यानी इस छंद का नाम जो मंदाक्रांता दिया गया है वो किस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए, हमारे आचार्यों ने जिन छंदों का निर्माण किया, जिन छंदों का उन्होंने नामकरण किया, वो उस छंद की गेय व्यवस्था के आधार पर किया गया है। तो इस छंद की जो गेय व्यवस्था है वो एक इस प्रकार से है कि इसमें जो यति होता है, जो विराम होता है, उस प्रकार से होता है कि हमें रुक रुक करके आगे बढ़ना पड़ता है। यानी जब भी हम किसी भी श्लोक का अर्थात मंदाक्रांता छंद से युक्त जो श्लोक है उसका हम उच्चारण करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें उसी प्रकार से जो उसकी गेय व्यवस्था है उसमें जहाँ पर यति है, जिस प्रकार का उसका विराम है, उसी प्रकार से हमें थोड़ा क्षण भर रुक करके, यानी उसको थोड़ा उतार चढ़ाव के हिसाब से हमको पढ़ना पड़ता है, उच्चारण करना पड़ता है। तो इसमें जो जिस प्रकार से शिखरनी छंद था और जैसे अपना हरनी छंद है उसमें 6-10 पर 6 है, इस प्रकार से जो भी वर्ण है उन पर यति होती है, उसी प्रकार से मंदाक्रांता छंद के अंतर्गत भी 4, 6 और 7 इन वर्णों पर यति होती है। तो हमें सबसे पहले क्या है, जैसे उच्चारण करते हैं तो 4 यानी चौथे वर्ण पर थोड़ा हमें स्वर को धीमा करना पड़ता है, फिर 6 वर्ण पर, फिर अंतिम 17वें वर्ण पर। तो इस प्रकार से इस मंदाक्रांता छंद का अर्थ है, यानी इस मंदाक्रांता का छंद का शाब्दिक समासक शब्द का जो विग्रह कर सकते हैं हम, तो ऐसा हो सकता है कि मंदम आक्रांतम गति यस्या सा, यानी जिसकी धीमी गति है अर्थात जिसकी धीरे धीरे जो चालन होता है या जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है उसे हम मंदाक्रांता छंद कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लक्षण के बारे में जानेंगे कि भाई इस मंदाक्रांता छंद के जो अंतर्गत जो लक्षण है वो किस प्रकार का है, कि कौन कौन से इसमें गण होते हैं। तो इससे पहले चलो एक बार लक्षण लिख देते हैं। लक्षण है इसका मंदाक्रांता अंबुदी रस नगई रमो बनऊ तऊ गे युग्मम, यानी इस प्रकार से ये छंद का लक्षण है। और मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि जब हम किसी भी प्रकार के छंद को पढ़ते हैं तो जो छंद का जो लक्षण होता है उसी में उसके जो उदाहरण का स्वरूप छिपा रहता है। यानी इस छंद में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। तो इसके लक्षण में भी 17 वर्ण है। इसमें कौन कौन से गण होते हैं वो इसके अंतर्गत भी है। ठीक है, तो अब मंदाक्रांता की थोड़ा और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मंदाक्रांता छंद एक इस प्रकार का लोकप्रिय छंद है कि कई कवियों ने तो यानी इसका सर्वाधिक प्रयोग किया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ एक कवि आते हैं जिसका आप नाम सभी जानते हैं, महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास ने अपने एक काव्य के अंतर्गत अर्थात उनका एक काव्य है मेघदूत नाम का, उस मेघदूत नाम के काव्य में तो उन्होंने संपूर्ण जो श्लोक लिखे हैं, यानी पूरा जो उन्होंने खंड काव्य लिखा है वो बिल्कुल मंदाक्रांता छंद में ही लिखा है। जिस प्रकार से जो हमारा शिखरनी छंद था भवभूति को अत्यधिक प्रिय था, उन्होंने अपने काव्य में इसका सर्वाधिक प्रयोग किया, उसी प्रकार से जो महाकवि कालिदास थे इन्होंने मंदाक्रांता छंद में ही अपने संपूर्ण खंड काव्य अर्थात मेघदूत का लेखन किया है। तो उनका जो पहला जो श्लोक है वो भी इसी प्रकार से मंदाक्रांता छंद में ही, जिसको हम उदाहरण के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए, क्योंकि जब लेखक या कोई भी कवि अपनी बात को कहता है
और कहते कहते उसका वो बात जो दृष्टांत है इतना थोड़ा लंबा हो जाता है कि वो उसे छोटे छंदों में नहीं कह पाते, तो उस छंद को वो बड़ा छंद बनाते हुए अपनी संपूर्ण जो बात होती है, जो दृष्टांत होता है, उसको वो उसमें ढाल देते हैं। तो इस प्रकार से वो बड़े छंदों का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से महाकवि कालिदास ने मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया कि जैसे मैं आपके पहले जो श्लोक है उसका मध्यक्रांता जो मंदाक्रांता छंद का उसका जो वर्णन है, तो उन्होंने इसमें लिखा कि भाई कोई अपने पति के विरह में कोई यक्ष है जो रामगिरी पर्वत पर रहता है, जो अपने कार्यों में आलस्य करने के कारण इस प्रकार की गति को उसने प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से वो थोड़ा लंबा वृतांत था, तो इसको कवि ने मंदाक्रांता छंद में कह करके और अपने जो काव्य का लेखन किया था। तो उस मेघदूत के अंतर्गत एक यक्ष की और यक्षिणी की कहानी है कि उसमें थोड़ा सा दृष्टांत आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि भाई एक अलका नगरी होती है, वहाँ पर उसका राजा कौन था? धनपति कुबेर। तो धनपति कुबेर के राज्य में एक शिव मंदिर था जहाँ पर वो रोज़ पूजा किया करते थे सुबह शाम, और उस पूजा के अंतर्गत जो पुष्प आते थे, कमल नाल के पुष्प थे, वो यक्ष लाया करता था और प्रतिदिन सुबह और शाम ला करके मंदिर में रखता था। तो उसके बाद में जब वो धनपति कुबेर आते थे तो मंदिर में शिव की पूजा अर्चना करते थे और उनको चढ़ाते थे। तो उस समय के दौरान यानी उस यक्ष का विवाह हो जाता है, और सद्य विवाह हो जाने के कारण वह अब अपने समय में थोड़ा परिवर्तन करने लगा था। कहने का मतलब ये है कि वो लेट जागता था और अपने दिन का अधिकांश भाग वो हमेशा सोच विचार करने में ही लगाता रहता था, यानी अपने कार्य में आलस्य करने लगा था। तो इस प्रकार से वो देरी से सोता, देरी से उठता। इस प्रकार के आलस्य के कारण एक बार ये हुआ कि वो शाम को जब उन कमल नाल के फूलों को तोड़ करके और मंदिर में रखने के लिए जाने के लिए सोच रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं सुबह के फूल अभी तोड़ करके और वहाँ पर रख देता हूँ, तो क्या होगा कि सुबह मुझे आना नहीं पड़ेगा, जल्दी मैं लेट उठाऊँगा। तो इस प्रकार से उसने सोच करके, और संध्याकालीन समय था, तो जिस प्रकार से सूर्य डूब रहा था उसी समय क्या हुआ था कि जो कमल के पुष्प होते हैं सूर्य के छिपने के पश्चात बंद हो जाते हैं। तो वो फूल एक बंद हो रहा था, तो उसमें एक भंवरा यानी जो भौरा होता है वो बैठा हुआ था, और जैसे सूर्य छिपता है वो उसमें बंद हो जाता है। उन्हीं फूलों को तोड़ करके वह जो यक्ष होता है ला करके मंदिर में रख देता है। सुबह कुबेर आते हैं और वहाँ पर पूजा अर्चना करते, जैसे फूलों को चढ़ाते हैं तो वो पुष्प के अंतर्गत से जो भौरा होता है निकल करके और कुबेर के डंक मार देता है। तो वो क्रोधित हो जाते हैं। जब उन्होंने इस प्रकार के समाचार का पता लगाया कि भाई ये किस प्रकार का काम है, ये काम में आलस्य किसने किया है, तो वहाँ पर जैसी सभा बुलाई गई तो वहाँ पर यक्ष को पेश किया गया कि भाई ये इसका काम है, फूलों को तोड़ करके लाना और पूजा के लिए रखना। तो वहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ बता दी थी कि भाई उनका विवाह हुआ है, इस कारण से उन्होंने जो अपना कहने का मतलब था, उन्होंने अपना जो जुर्म था, जो आलस्य था जिसके कारण उन्होंने ये काम किया था, वो कबूल कर लिया। तो महाराज कुबेर थे, उन्होंने उनको 1 साल का निर्वासन दे दिया, यानी वनवास दे दिया। कहने का मतलब ये उनकी पत्नी से दूर रहने का एक श्राप दे दिया कि तुम अपनी पत्नी से 1 वर्ष तक दूर रहोगे, यानी उनके पास नहीं आओगे। तो इस प्रकार से उनके श्राप के कारण वह जो कौन थे, यक्ष है, रामगिरी के जंगल में जाकर के उस रामगिरी आश्रम पर निवास करते थे। तो इस प्रकार की ये कथा है। तो निवास करते हैं तो वहाँ पर जैसे ही क्या होता है, 8 महीने व्यतीत हो जाते हैं, 4 महीने शेष बचते हैं। तो 4 महीने का पहला महीना जो आषाढ़ महीना आता है, आषाढ़ मासस्य प्रथम दिवसे, तो इस जो श्लोक के अंतर्गत है कि आषाढ़ महीने के पहले दिवस में उन्होंने क्या करता है कि भाई आकाश के अंतर्गत यानी बादल को उमड़ते घुमड़ते हुए देखता है। तो जो वर्षा वाले बादल होते हैं वो चंचल होते हैं, यहीं से इधर उधर चलते हैं और बरसते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने एक बादल को दूत की संज्ञा दी, यानी उन्होंने दूत माना कि भाई वो यहाँ से जाएगा और मेरी पत्नी जो अलका नगरी में रहती है उसको ये संदेश देगा। इस कारण से इस काव्य का नाम मेघदूत रखा, और इसमें संपूर्ण मेघदूत के अंतर्गत मंदाक्रांता छंद का ही महाकवि कालिदास ने प्रयोग किया है। ठीक है, ये आपके मेघदूत की कथानक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं लक्षण बताऊंगा मंदाक्रांता छंद का। तो मंदाक्रांता अम्बुधि रस नगई भनौतौ गयोगमम।
भनौ तौ गयोगमम। तो देखिए मंदाक्रांताम्बु अम्बुधि। अब इसमें देखिए अम्बुधि का मतलब क्या होता है? 4। अम्बुधि का मतलब होता है समुद्र, और समुद्र का जो यहाँ पर संख्या बोधक है वो 4 है। रस का मतलब होता है 6, यानी हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं, खाने पीने वालों में 6 पदार्थ होते हैं। नग ये होते हैं पर्वत, यानी पर्वत कितने हैं? 7 है। इस आगे मगण, भगण, नगण, 2 तगण और 2 गुरु। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम। सबसे पहले आता है मगण, अगला आता है भगण, फिर आता है नगण, फिर आता है 2 तगण, फिर आते हैं गुरु 2। ठीक है, अब मगण के अंतर्गत कौन से चिन्ह आएंगे, भगण के अंतर्गत कौन कौन से चिन्ह आएंगे, तो ये अब आप देखेंगे कि मैंने आपको सूत्र बताया था, उसको आप याद कर लेना है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे। मगन का मतलब होता है म स्त्री गुरु, म स्त्री गुरु का मतलब तीनों इसमें गुरु वर्ण होते हैं। ये मगन के अंतर्गत हुआ है। भगन में भादि गुरु, यानी भगन में आदि वर्ण गुरु होता है भानस। नगन में त्रि लघुश्च नकार, यानी इसमें तीनों वर्ण लघु होते हैं। तगण सोअंत लघुस्त, तो इसमें अंतिम वर्ण लघु होता है और आदि 2 वर्ण दीर्घ होते हैं। इसी प्रकार सोअंत गुरु और 2 गुरु वर्ण लास्ट में होते हैं। यानी ये हमारे मंदाक्रांता छंद के अंतर्गत गण व्यवस्था और उसके अंतर्गत ये चिन्ह आएंगे। ठीक है, तो मंदाक्रांता छंद अम्बुधि का मतलब क्या हुआ? 4, और रस का मतलब 6, नगई पर्वत 7 होते हैं। तो ये आपके रुकावट हैं, यानी विराम है, छंद की यति है। इन वर्णों पर हमें थोड़ा रुक करके आगे बढ़ना पड़ता है। और मगन, भगण, नगण, 2 तगन और 2 गुरु वर्ण। यानी अब आपको हिंदी अर्थ समझाएंगे। जिस छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत मगन, भगण, नगण, तगण, तगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं तथा प्रत्येक चरण के अंतर्गत 17 अक्षर होते हैं, उसे हम मंदाक्रांता छंद कहते हैं। और मंदाक्रांता छंद के अंतर्गत चौथे वर्ण, छठे वर्ण और 7वें वर्ण, यानी चौथे 6 और 4 10वें और 10 और 7 17वें वर्ण पर यति होती है। इस प्रकार से इस छंद का लक्षण है। यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत मगण, भगण, नगण, 2 तगण और 2 गुरु वर्णों के साथ प्रत्येक चरण के अंतर्गत 17 अक्षर होते हैं, उसे हम मंदाक्रांता छंद कहते हैं। और मंदाक्रांता जो छंद है उसका जो ये 4, 6 और 10 है, इसमें ये अपनी यति होती है। जैसे अपना 4 है तो अम्बुधि है, तो वो अम्बुधि है, ये इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है समुद्र, और समुद्र का सूचक संख्या यहाँ पर कवि ने अर्थात हमारे आचार्यों ने क्या लिया है? 4। यानी मंदाक्रांता छंद का उच्चारण करते समय हमें चौथे वर्ण पर थोड़ा धीमा यानी रुकते हुए उच्चारण करते हुए फिर 6 और 4 10, 10वें वर्ण पर और 10 और 7 17, यानी 17वें वर्ण पर यति होती है। इस प्रकार से हम इसका उच्चारण करते हैं। तो अब आपको हम आगे इसका लक्षण बताएंगे, किस प्रकार से जो लक्षण है उसके अंतर्गत उदाहरण को हम स्पष्ट करेंगे। तो देखिए अब हम उदाहरण करेंगे इसका। उदाहरण तो मंदाक्रांता जो छंद का उदाहरण है हम आपको यहाँ से ले रहे हैं। जैसे मेघदूत जो खंड काव्य मैंने अभी आपको इसका पूरा कथानक बताया था, उसका जो पहला श्लोक है उसी को हम ले लेते हैं। तो देखिए, कश्चित कांता उदाहरण है, तो मैं आपको उदाहरण का उच्चारण करके बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें 4, 6 और 7 पर यति करनी होती है, बोलना होता है। तो देखिए, कश्चित कांता
विरहे गुरुना स्वादिकारात् प्रमत्तः शापेनस्तं गमित महिमा वर्षभोग्येन भरतु यक्षचक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछायातरसु वसतिं रामगृहाश्रमेषु। तो देखिए आपको इसमें उच्चारण में पता चला है कि भाई कहाँ हमें थोड़ा सा रुकना होता है। तो 4, 6 और जो 7 यानी 4, 10वां और 17वें वर्ण पर हमें यति करनी होती है। तो इस प्रकार से हमें मंत्र का उच्चारण करना होता है, जैसे कश्चित् कांता विरह गुरुना स्वादिकारात् प्रमत्तः। ठीक है, तो अब हमें इसके अंतर्गत गण व्यवस्था करेंगे। तो देखिए के बाद में संयुक्त अक्षर है, वो संयुक्त अक्षर है, आधा से है तो ये बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा। च है, आधा तय है तो ये बड़ा हो गया। का बड़ा है तो देखिए इसमें पहला अपना कौन सा होना चाहिए, मगण। ठीक है, फिर ता में बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है। फिर क्या होना चाहिए, मगण भगन हो गया ना, मगन के बाद भगन आ गया। अब नगन आएगा तो है छोटा, गे छोटा, रू छोटा, ये नगन आ गया। ना बड़ा, बा बड़ा, ये छोटा, ये तगण आ गया। का बड़ा, रा बड़ा और प्र ये छोटा ना, ये तगण आ गया और 2 गुरु वर्ण आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन का ये उदाहरण का पहले लाइन दूसरी लाइन में स्पष्ट करेंगे। सा बड़ा है, ये भी बड़ा है, ना भी बड़ा, तो ये मगन हो गया। तंग ये बड़ा, छोटा छोटा भगन हो गया, छोटा छोटा और ये भी छोटा नगन हो गया। बड़ा बड़ा छोटा तगन हो गया, ये बड़ा है, छोटा ये तगन हो गया और 2 गुरु वर्ण हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य 2 लाइनों में भी आपको गण चिन्ह लगा करके और आगे स्पष्ट करने हैं कि किस प्रकार से हम इसमें गण लगाते हैं। तो आपको आ गया होगा समझ में मंदाक्रांत छंद किस प्रकार का है। तो मंदाक्रांत अम्बुधीरस नगई रमो भनऊ तौ गयोगमम। ठीक है, तो ये आपका मंदाक्रांत छंद है। धन्यवाद।